हर रोज टीवी, अखबार और इंटरनेट के माध्यम से हमारे घरों में सिर्फ खबरें ही नहीं पहुंच रही, जी हाँ, एक डर पहुंच रहा है। सुबह सुबह जैसे ही टीवी की स्क्रीन ऑन करते हैं, न्यूज़पेपर्स खोलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम सभी एक्टिव रहते हैं, तो सबसे पहली खबर ही हमारे सामने आजकल यही है। क्या मैं आप सभी से एक सवाल पूछ सकती हूँ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या एक मासूम बच्ची, एक महिला क्यों हैवान की दरिंदगी का शिकार होती चली जा रही है? क्यों मासूम बच्ची का कत्ल हर रोज हो रहा है? क्या इस समाज में हम इसी तरीके से जिएंगे, इसी डर के साए में जिएंगे कि सुबह सुबह उठते ही इस तरीके की सामाजिक कुरीतियों से हमें होकर निकलना पड़ रहा है? और ये जो कुरीतियां हैं महामारी की तरह हमारे समाज में लगातार हमें फैलती हुई नजर आ रही हैं। कई दिनों से हम एक ही टॉपिक पर आपके साथ लगातार रूबरू हो रहे हैं। आरजे कर हॉस्पिटल कोलकाता का जो केस था, जहां जूनियर डॉक्टर के साथ किस तरीके से रेप कर दिया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं ये सिलसिला हमें थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ लगातार रेप केस हमारे सामने आ रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो क्या इस सभ्य समाज में एक महिला सिर उठाकर किस तरीके से जिएगी, किस तरीके से घरों से बाहर निकलेगी? इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम जुड़ चुकी है। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या अपनी राय देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी डॉक्टर परम सैनी से। डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण मित्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके ही हम चाहते हैं आपके वर्ड्स में। हाय, मैं डॉक्टर परम सैनी, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैम, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप भी देख रहे हैं कि ये जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, मैम, छोटी छोटी बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। ये जो हैवान है ये सरेआम सड़कों पे हमें घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं व्यूमेन एम्पावरमेंट की। आज एक लड़की पूरे तरीके से सेफ है, किसी भी तरीके से आम सड़कों पर वो निकल सकती है, जॉब कर सकती है, लेकिन एक डॉक्टर जो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी बचाते हैं, वो अपने प्रोफेशन में सेफ नहीं है। तो मैम, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक हम वाकई में आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हर रोज़ हम देखते हैं कि इतना क्राइम हो रहा है, वीमेन के अगेंस्ट भी, चिल्ड्रन के अगेंस्ट भी। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि बेसिकली जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, जो इंडियन सोशल कल्चरल साइकोलॉजी है जो आदमी की, वो ना सिर्फ उसके पीछे हमारी जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी एक रीज़न है, कास्ट एंड क्लास कल्चर ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि इस सोसाइटी में आदमी हर चीज़ में वो समझता है कि मेरा अधिकार है, कि मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो उसकी सेक्सुअल नीड ही क्यों ना हो। सो उसको लगता है कि सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए मुझे औरत की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चा है या कुछ। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ये बनी हुई है कि अगर आदमी ने एजैकुलेशन, जो उसकी एजैकुलेशन अगर किसी सोर्स के में नहीं हो रही है तो वो वीक हो जाएगा। सो इस तरीके की साइकोलॉजी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा है। सो इसके लिए चाहे वो एक छोटी बच्ची को ही ले ले, क्योंकि आदमी की जो सेक्सुअल अरोजल एक बार होगी तो उसका कंट्रोल नहीं है कोई। वो तो मोस्टली जो हमने क्राइम देखे हैं, मैंने देखा है कि इसमें बड़े अपॉर्चुनिस्टिक पीपल हैं जो कि इम्पल्सिव और इमीडिएट उनको ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। तो वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे सामने कौन है। कलकत्ता का इंसिडेंट देख लीजिए या आप बिल्किस बानो का कोई भी इंसिडेंट देख लीजिए, हर रोज़ हम अखबार में पढ़ते हैं, उसमें कोई यही लग रहा है कि आदमी इम्पल्सिवली उस समय एक्ट करता है। ज़रूरी नहीं है क्योंकि प्री प्लान है, पर उसको कि उसकी इम्पल्सेस इतनी ज़्यादा हैं कि वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो इसलिए वो ये सब कुछ हम देख रहे हैं। बिल्कुल मैम, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर हम बात करें तो हम बीइंग एज अ पेरेंट, हम बच्चों को बचपन से हमारी तरफ से बहुत अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं कि बच्चे किस तरीके से ट्रीट करें, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कई बार ऐसा होता है स्कूल कॉलेजेस में जाके उनको कंपनी गलत मिल जाती है। तो मैम, इस तरीके से हम कैसे अपने बच्चों को और ज़्यादा हम इन चीज़ों से बचा के रख सकते हैं, या और किस तरीके से हम उन्हें घर में ही बचपन से ही गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से एक ह्यूमन की, एक बच्ची की एक रिस्पेक्ट और किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, जैसे इसमें आजकल पेरेंटिंग डेफिनेटली थोड़ी सी पेरेंट्स को
हमारे टाइम पे या आज के टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस तो है कि पहले हम गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को नहीं अवेयर करते थे, पर आजकल हम कर रहे हैं। पर उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे मेरा ख्याल जो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक रीज़न है कि जो पोर्नोग्राफी है वो इतनी इजीली अवेलेबल हो चुकी हुई है, और मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर कोई है भी नहीं, कंट्रोल भी नहीं है कि वहाँ पर कोई पेरेंटल डिस्क्रिशन की ज़रूरत है। हम सब चीज़ जो सोशल मीडिया इतना इजीली अवेलेबल हमने करवाया हुआ बच्चों के लिए, तो वो इस चीज़ के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है कि हम सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करें। अदरवाइज़ सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल होने के कारण लोगों की जो सेक्सुअल फैंटेसीज़ है वो हम देख रहे हैं कि इतनी वायलेंट बन चुकी हुई है, इतनी आउट ऑफ द कंट्रोल है कि ये वो फिर कहीं ना कहीं पर वो जाके एक्सप्रेस उसको करते ही हैं। सो ना सिर्फ मेरा ख्याल जो स्कूल कॉलेजेस में, अगर मोस्टली प्राइवेट स्कूल में तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर काउंसलिंग होती हो, पर आम जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है कि पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझाने के लिए, और जो टीनेजर्स हैं उनके लिए भी कुछ इस तरीके के कुछ क्लब्स बनाए जाएं जिसमें बिग ब्रदर और बिग सिस्टर वगैरह हो सकें, जो कि इन बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर सकें। अकेले पेरेंट्स का मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा नहीं है, कि हमारी सोसाइटी का भी उसमें उतना ही फ़र्ज़ है कि हम अपने एजुकेशन के थ्रू कैसे लोगों को अवेयर करवाएं इसके बारे में। मैम, आप इन तरीके के केसेस से डील करते हैं, एक बड़ी सेंसिटिव सी बात हम यहाँ पे उठाना चाहेंगे। बात हम करते हैं अब्रॉड की कि वहाँ पे गर्ल सेफ है, तो मैम कहीं आपको लगता है कि वहाँ पे कहते हैं सेक्स एजुकेशन बड़ी खुल के बच्चों को समझाया जाता है, लेकिन आज भी हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं शायनेस है, स्कूल में इस तरीके की एजुकेशन दी जाती, घर पे पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं शर्म फील करते हैं बच्चों से खुल के बात करने में। तो आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इस तरीके जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपने कहा है कि ये तो फिनोमेना है, एक मेरा ख्याल है वर्ल्ड फिनोमेना हो चुका है कि सेक्सुअल अब्यूज़ ये नहीं है कि वहाँ पर नहीं होता, ये भी नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर में पेडोफाइल्स नहीं है, वहाँ पर भी है। मैंने बहुत देर काम किया, मैंने पेडोफाइल्स के साथ काम किया वहाँ पर। बात ये है कि सोसाइटी में हम ओवरऑल इसको कैसे देख सकें कि कहाँ पर हमने गलत किया है, एज पेरेंट्स कहाँ पर गलत किया है, या एज अथॉरिटी हमने कहाँ पर हम गलत हो गए हैं। आजकल मैंने बहुत बड़ा एक ट्रेंड देखा है कि लोग ये समझने लग जाते हैं कि हम उसको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं उसके पीछे, कि कोई ना कोई हो सकता है कि इसके पीछे कोई रीज़न ये हो कि वो उसको कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर ना हो, या कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज वगैरह ना हो। तो जब हम इस तरीके का, जैसे इसी केस में जो है लोग ये सोचने, साइको एनालाइज करने लगे कि क्या रीज़न है कि सोसाइटी में ये हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरीके का किसी को भी एनालाइज करने की ज़रूरत है। ओवरऑल हमें अपनी सोसाइटी में ये देखना है कि सोसाइटी को किस तरीके से हमने चेंज करना है, चाहे वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ह्यूमन साइकोलॉजी एवरीवेयर इज़ द सेम, हर तो पर ये शायद हमने ही उसको देखना कि हम एज इंडिविजुअल हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकें। बिल्कुल। मैम, यू आर अ सीनियर डॉक्टर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से डॉक्टर्स इतने दिनों से उस जूनियर डॉक्टर को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं उस बच्ची के लिए, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट इस टाइम स्ट्रिक्ट हुई हुई है, सीबीआई स्ट्रिक्ट हुई हुई है, तो आपको लग रहा है कि ये जो डॉक्टर्स ने आवाज उठाई है उस बच्ची के लिए, तो इंसाफ जरूर मिलेगा? आई होप सो। देखिए, ये तो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ये कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये तो एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ अगर इस तरीके का हुआ तो इसका मतलब कोई भी सेफ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी ट्राइब में कोई लड़की, दलित लड़की थी, अकेले जा रही थी कि उसको रेप कर दिया। एक लड़की जो कि अपने हॉस्पिटल में इतनी ड्यूटी देकर 36 आवर्स की ड्यूटी देकर आराम कर रही है, और वो भी सेफ़ नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी सेफ़ नहीं है, और वो भी जिसने वाइट कोट पहना हुआ है। तो इंसाफ, पर बात ये है कि क्या वाकई में ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे? जब निर्भया का केस हुआ था तब भी लोग बहुत ज़्यादा एकदम एक्टिव हो चुके थे, प्रोएक्टिव हो गए थे, और उस केस का भी कोई ज़्यादा हमने क्या देखा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैंने ये देखा है कि जब हम किसी भी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा उसके बारे में बोलते हैं तो ये जो परवर्ट लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। निर्भया केस के बाद आपने देखा होगा कि
और भी ज़्यादा रेप होने लगे। इसी तरीके से इस केस के बारे में नेक्स्ट डे हमने देखा कि एक नर्स के साथ भी उसी तरीके का बर्ताव हुआ है। तो जब हम ये सब कुछ करते हैं एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है लॉ एनफोर्समेंट को बहुत ज़्यादा इसके लिए उसको और भी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो एक तरफ तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, डॉक्टर आवाज़ उठा रहे हैं, ना सिर्फ ये डॉक्टर, ये सबको ही एज पेरेंट भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। इसको हम पॉलिटिकल इशू ना बनाएं, पर इसको हम एक सोसाइटी का एक इविल माने कि इसके ऊपर हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। यस मैम, यू आर सेइंग राइट। हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा भी जुड़ चुके हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। मैम, हम आपसे पहले भी रूबरू हुए थे। मैम, ये जो केस है अब लगातार कहीं ना कहीं एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहाँ उम्मीद पूरी तरीके से नजर आ रही है कि इंसाफ मिल जाएगा मैम, लेकिन उसके बाद भी दिन रात हम देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, नेशनल स्क्रीन्स पे हम देख रहे हैं कि इस केस को किस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी रेप हो रहे हैं। कल ही हमने देखा है फिर महाराष्ट्र थाने में 6 बच्चियों के साथ रेप किया जाता है। तो मैम, ये कब थमेगा ये सिलसिला? ये सब सामाजिक विकृतियां हैं जो जैसे कि कुछ चीज़ें हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक तरह का डर पैदा कर सकते हैं। बदलापुर में जो हुआ है और उत्तराखंड में हुआ है, उत्तर प्रदेश में, मैं बार बार यही कहती हूँ कि किसी एक स्टेट की बात नहीं है। इस स्टेट में इस केस में अलग ये हुआ कि उसके बावजूद उसको डील करने का तरीका उसके अगले 24-36 घंटों में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं था। इवन अभी एक रिस्पेक्टेड मिनिस्टर ऑफ अ सर्टेन स्टेट का बंगाली में स्टेटमेंट है कि शेई अंगुलगुलो के टुकड़ों करे देवन, दैट मीन्स आई विल ब्रेक दोज फिंगर्स विच इज रेज्ड ऑन अ सर्टेन पर्सन। कि उंगली क्यों उठा रहे हो? उंगली तो सारे पॉलिटिशियंस पे उठती है, वो डेमोक्रेसी है। कल को आज हम महाराष्ट्र के भी सीएम पे उठा सकते हैं। लेकिन सामाजिक तौर पे क्या कर सकते हैं कि अपने जो चैरिटी है स्टार्ट्स एट होम। घर पे आप अपने बच्चों को जो सिखाओगे या फिर जो अपने आप एक वाइब देते हो, या फिर मान लो आप बच्चों को सही चीज़ सिखा रहे हो बट आपके हस्बैंड आप पे शाउट कर रहे हैं, इमेजिन, या फिर देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ अब्यूज़ एंड यू आर टॉलरेटिंग। मैं बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ जो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं पर दे आर टेकिंग अब्यूज़ एट होम। तो उनका जो बेटा है या बेटी ये चीज़ देखती है, उनके लिए ये चीज़ आम हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है। उनको लगता है कि ये हम टॉलरेट कर सकते हैं। लड़का सोचता है कि हम विमेन के साथ ऐसा कर सकते हैं, लड़कियां सोचती हैं कि ये टॉलरेट करने वाली चीज़ है। तो ये सामाजिक तौर पे होगा, स्लो होगा। तो 2 चीज़ें, एक सामाजिक सुधार लाने की ज़रूरत है, दूसरा कि एक लॉ का, कानून का डर होना चाहिए कि 8-8 साल घूम रहे हैं, पैरोल ले रहे हैं, घूम रहे हैं आज़ादी के साथ, तो वो वो सज़ा नहीं हुई ना। सज़ा तो क्रांतिकारियों को दी गई थी जिनको पैरोल, अपनी मदर के एक हैं जिनके ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन जिनको अपनी मदर के लास्ट राइट्स के लिए भी पैरोल नहीं मिला, और यहाँ पे तो पैरोल को मजाक बनाया हुआ है। तो सज़ा ऐसी हो कि डर लगे, क्योंकि बहुत दुखद है कि इतना बड़ा हो जाने के बाद भी सज़ा देकर किसी को डराना पड़ रहा है। क्योंकि मोरल फैब्रिक सोसाइटी का हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। सारे मनोवैज्ञानिकों की बहुत ज़रूरत है। इंडिया में बहुत तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं मुझे लगता है, और विकृतियां तो वेस्ट में मुझे तो लगता है इनफैक्ट ज़्यादा हैं। वहाँ पे पीडोफाइल्स, और अगर आप देखो कि बहुत बड़े बड़े लोग उसमें आते हैं। और एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जब भी कुछ अनरेस्ट होता है कहीं भी, चाहे वो गाज़ा में हो या फिर कश्मीर में जब हुआ था उस समय एक्सोडस हुआ था, कहीं पे भी अनरेस्ट होता है, बांग्लादेश या लगा लो किधर भी, कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, तो सारा ब्रंट जो सारी काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट फीमेल्स पे आता है कि हम इनसे बदला लेंगे, लड़कों को मार देंगे, इनका वी विल टेक देयर डिग्निटी। ये किस तरह का एक ट्विस्टेड जस्टिस या फिर इनजस्टिस या मणिपुर में है, कहीं पे भी है, तो वो एक मेल मेंटालिटी ऑफ टीचिंग द वुमेन अ लेसन। एंड जो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काफ़ी लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है इसका रिपरकशन ये ना हो कि लोग बेटियों को पढ़ाना बंद कर दें, क्योंकि पढ़ाने से बचेंगी मतलब कि दूसरी तरह से बचेंगी। पर सेफ्टी तो अब बेटा पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ, मुझे तो ये लगता है सही है। बिल्कुल ठीक कहा मैम। जैसे डॉक्टर परम ने कहा था कि वाइट कोट,
मैम आप भी इस टाइम वाइट कोट में हैं, डॉक्टर कहीं ना कहीं हमने पहले भी बात की थी, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है। एक बच्चा कहता है कि जब बड़ा होने लगता है जैसे कि मैंने डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स के भी आंखों में सपना होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, कितने एफर्ट्स करते हैं, शायद उस जूनियर डॉक्टर भी की आंखों में कितने सपने होंगे, और वो डॉक्टर बन भी गई थी। इतना पढ़ने के बाद, उस अचीवमेंट, उस मुकाम पे पहुंचने के बाद आज वो हमारे बीच में नहीं है। जिस तरीके से दरिंदगी उस जूनियर डॉक्टर के साथ की गई, उसके बाद भी सिलसिला नहीं थम रहा। मैम जैसे मैम ने बात की कि कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता कहाँ पे जा रही है, मैम आपको क्या लग रहा है इस मानसिकता को, इस सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए किस तरीके से एक आम नागरिक, डॉक्टर साहब सारे आवाज उठा रहे हैं, एक आम नागरिक किस तरीके से हेल्पफुल प्रूव हो सकता है? इससे सबसे पहले आम नागरिक को रिलेट करना चाहिए कि ये डॉक्टर्स की प्रॉब्लम नहीं है, या डॉक्टर्स ने मान लो इन्वॉल्व भी हैं तो प्रॉब्लम है कि क्रिमिनल होता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड परिवेश का हो। तो ये सामाजिक प्रॉब्लम है, सामाजिक समस्या है जो कि सारी जितनी भी दुनिया में जितनी स्त्रियां हैं उनके सबके लिए एक सोचने का विषय है। ये आज हुआ है, कल को मैम सही कह रहे हैं कि इससे लोग, मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि लोग सीखने लगते हैं, अच्छी चीज़ नहीं सीख पाते, बुरी चीज़ जल्दी पकड़ना कैच करते हैं। और डर नहीं है, कैसे तुम ऐसा कर दोगे, किसी को मर्डर करने के पहले तो सोचते हैं ना, पर रेप करने के पहले इतना नहीं, इनको डर नहीं है। रेप का इस बार ऐसा एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए और क्लीन एंड क्लियर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि जो सब अभी एक और रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन जो अभी तक मूक थी, उनका 3-4 दिन के बाद अभी आया है बयान कि बदलापुर में तो हमने नहीं पकड़ा था अभी इन लोगों ने, हमने पकड़ लिया अक्यूज्ड को। तो अक्यूज तुम कैसे बोल रहे हो, अक्यूज तो कोर्ट बोलेगी। द अक्यूज जो है, मेरी नॉलेज, मेरी ज्ञान के हिसाब से वो एक स्केप गोट है, बलि का बकरा है। जिस प्रकार का उनका दुर्दशा और जिस तरह से बर्बरता दिखाई गई है वो एक इंसान के द्वारा किया ही नहीं जा सकता है। इसके लिए तो किसी मेडिकल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ अ गैंग इन्वॉल्व्ड। तो उन सब का फेस सामने आना चाहिए। जो स्केप गोट है उनको आप करो, एक्यूज बोलो, पर जब तक पूरी जांच और पूरा फैसला नहीं आता है, मीडिया ट्रायल एंड पॉलिटिशियन ट्रायल ना करें उस एक पर्सन को हाईलाइट करके, जो कि वो चाहते हैं कि हाईलाइट होके और उधर ही चला जाए सारा ध्यान, वो नहीं होना चाहिए। बदलापुर में यह है या फिर जहाँ भी है, लोग अरेस्ट हुए हैं और वहाँ भी उम्मीद है कि उनको भी न्याय मिले। दलित बेटियों के साथ जो होता है उनका मुंह बंद किया जाता है। आर्टिकल 15 मैंने एक बहुत ही अच्छी फिल्म देखी, उसमें मुझे काफ़ी कुछ आँख खुली मेरी कि वो कंप्लेन तक नहीं होती, कितने रिपोर्ट ही नहीं होते हैं रेप केसेस, क्योंकि वो मान चुके हैं कि ये हमारा मतलब हमारी किस्मत में लिखा। तो ये उनको बताना, उनको जागरूक करना। एक और फिल्म थी पार्ज्ड करके, जिसमें कि राजस्थान के बारे में दिखाते हैं। तो ये जो रूढ़िवादी पिछड़े इलाके भी हैं और जो है ना, वहाँ पर सामाजिक बदलाव लाने की ज़रूरत है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की, मनोवैज्ञानिकों की ज़रूरत है जो सोशल फैब्रिक को ठीक कर पाएँ, तो ये चीज़ें प्रिवेंट हो पाएंगी। जो कानून है वो तो सिर्फ पनिशमेंट दे सकता है, बाद में कर सकता है, एक तरह से दवा है। जो हम ऐसी लाइफस्टाइल कोरोना के बाद है ना कि हाथ धोते रहो, फेस को हाथ मत लगाओ, तो कोरोना होगा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें हो ही नहीं, उसके लिए जो करना है ना वो ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत है, ब्रेन वॉश करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैम आपके पास हम वापस आएंगे सोशल मैसेज लेने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अरुण मित्रा जुड़ चुके हैं। सर ये जो मैटर है अब किस तरीके से एक सीरियस नोट पे आता जा रहा है, हम सभी देख रहे हैं। तो सर क्या लग रहा है आपको, अभी भी ये सामाजिक कुरीति बहुत लंबा टाइम लेगी इसको दूर करने में? जिस तरीके से मैम ने बात की कि लोगों को सबसे ज्यादा आत्मचिंतन की जरूरत है, खुद को समझने की जरूरत है, लेकिन जब तक इंसान खुद को ही नहीं समझ पाएगा तो आई थिंक इस मैटर को सॉल्व आउट करना बहुत मुश्किल है। एक तो इसमें जो जैसे मेरे कोलीग्स ने बताया कि जो मेल्स का जो माइंडसेट है ना, मैस्कुलिन, कि मैं पावरफुल हूँ, ये तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि विमेन अब हर चीज़ में बराबर पे हैं, पढ़ाई में भी हैं, ऊपर अंतरिक्ष में भी जा रही हैं, और मैनुअल लेबर में भी जो पुरुष कहते हैं कि हमारा ये डोमेन है कि हम फिज़िकली स्ट्रांग हैं, महिलाएं जो हमारी ये जो कंस्ट्रक्शन में काम करती हैं, इसमें निर्माण, इसमें वो कितने ईंट उठा के ये जो, और पीठ पे बच्चा भी उठाया होता है।
तो अभी ईंट भी है, बच्चा भी है, कितना खतरा है, लेकिन वो देखो कितना काम करती हैं। 8-8 किलोमीटर जाती हैं पानी लेने के लिए रोज़, राजस्थान के कुछ इलाके अभी भी हैं, और 2-2 घड़े ऊपर उठाए होते हैं। तो सो मैनुअली भी उनको कहना कि अब ये कमज़ोर रह गई हैं, वो बात नहीं है। पर एक वो फ्यूडल माइंडसेट है ना जो पुराना, वो अभी तक पुरुषों के दिमाग से निकला नहीं है, उसको निकालना ज़रूरी है। अभी भी अपने परिवार में, जैसे पहले बात की गई है कि परिवार में शुरू से ही बच्चे को, मेल चाइल्ड को, जो लड़का है उसको सिखाना है कि तुझे अपनी बहन की भी इज़्ज़त करनी है, अपनी कज़न सिस्टर्स की भी इज़्ज़त करनी है, और महिलाओं की भी इज़्ज़त करनी है। सबको जो है ठीक निगाह से देखना है, गलत निगाह से किसी को देखना नहीं है। अब ये जो है माँ सिखा सकती है। मुझे याद है कि हमें हमारी माँ से ज़्यादा हमारे बुआ जी थे, वो एल्डरली थे, वो ऐसे लेक्चर देते रहते थे, छोटे छोटे होते थे। अब तो वो जैसे ना दादियाँ कहानी सुनाती रहती थी, अब वो कल्चर ही ख़त्म हो गया है ना, वो दोबारा डेवलप करने की ज़रूरत है। और इसलिए समाज में काफ़ी चिंतन करने की ज़रूरत है। समाज सुधारक जो आजकल अपने आप को कहते हैं, वो तो पैरोल पे रहते हैं। सो अब आप देख लो जो इस तरीके के समाज सुधारक क्या करेंगे, जैसे गुरु नानक देव जी, नामदेव या कबीर, उस तरह के समाज सुधारक कहाँ हैं अब? ये केवल मतलब कि सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू तो है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पावर है वो बहुत कुछ चेंजेस ले आ सकती है अगर वो चाहें तो, और अगर वो ना चाहें या सिर्फ अपनी जो लिफाफेबाजी करें, बातें ही कहें सिर्फ, एक तरफ तो लाल किले से कहें कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरा जो है बिल्किस बानो के जो दोषी हैं, जो कन्विक्टेड हैं, उनको उसी से मैं वही 7:45 बजे उनको थोड़ा मतलब ये सारा सिंक्रोनाइज था, ऐसा लगता है। तो इससे क्या सीखना बिल्कुल चाहिए? सर, एक चीज़ यहाँ पूछना चाहेंगे, जैसे मैम ने बात की थी, डॉक्टर प्रज्ञा ने, कि छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं, डॉक्टर परम सैनी जी ने भी कहा कि छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, उनको सिखाया जाना भी चाहिए स्कूल में कि गुड टच और बैड टच के बारे में। लेकिन हम देखते हैं जब इस तरीके की काउंसलिंग की जाती है टीचर्स की तरफ से, तो गर्ल्स को, छोटी छोटी बच्चियों को एक हॉल कमरे में बिठाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको प्रैक्टिकल स्क्रीन्स पे दिखाया जाता है, गुड और बैड टच के बीच में डिफरेंस बताया जाता है। लेकिन वही चीजें बॉयज को क्यों नहीं सिखाई जाती, लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता कि किस तरीके से बच्चियों के साथ ट्रीट करना चाहिए? आज भी हमारा समाज वहीं के वहीं खड़ा है, क्योंकि बात करने में शर्म आती है, खुल के बात नहीं की जाती, घर में नहीं की जाती, स्कूल्स में नहीं की जाती, और उसके बाद लड़कियों को कहा जाता है कि आप जूडो कराटे सीखिए ताकि आप अपने लिए, अपने आप के लिए मुकाबला कर सके। तो ये बात लड़कों को क्यों नहीं सिखाई जाती कि आपने वो काम करना ही नहीं, कि उस नौबत तक ना आए कि लड़कियों को जूडो कराटे का सामना करना पड़े? लड़कों को तो सिखाना बहुत ज़रूरी है जी क्योंकि यहाँ पर जो एग्रेसर है वो तो लड़का है ना, जी। वो एग्रेसर वो बने ही ना, इसलिए उसको तो सिखाना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि सिखाया नहीं जाता, इसलिए जो लड़के की साइकोलॉजी क्या बनती है कि दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि मैं जो भी कर लूँ मुझे माफ़ है। बिल्कुल। हम फैमिलीज़ में देखते ही हैं, लड़के की पैम्परिंग होती है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल चाइल्ड आमतौर पे। चलो अब कुछ बदलाव हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बदलाव भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैस्कुलिन जो थॉट्स है ना वो अभी निकली नहीं है। अब देखो जहाँ पर विमेन राइट्स की बात आती हैं तो उसमें विरोध करने वाले जो है लड़के होते हैं। अब विमेन का तो अभी कई तो मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है जी। अब क्या रिलीजन, अग्नि, ये जो परीक्षा जो है हमेशा स्त्री को अग्नि परीक्षा स्त्रियों की हुई है, पुरुषों की तो कोई अग्नि परीक्षा नहीं। सो ये कहीं ना कहीं से ना, ये पुरातन समय से भी आप ले लो, मोक्ष प्राप्त करने के लिए लड़के की चिता ये मतलब जरूरी है। ये सब बातें जो है इनको बदलना पड़ेगा, मिथ्स को तोड़ना पड़ेगा, और जो मॉडर्न एज है इसमें हमें आके जीना पड़ेगा, और फ्यूडल साइकोलॉजी को निकालना पड़ेगा कि अब हम वो जो राजा रजवाड़ों वाला समाज नहीं है, वैसे विचार नहीं रखने, एक समाज में बराबरी के विचार रखने हैं। सो इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर से एक बार जुड़ना चाहेंगे हम, डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, जाते जाते हम चाहते हैं, क्या एक सोशल मैसेज आप अपनी तरफ से डिलीवर करना चाहेंगे, बीइंग एज अ सीनियर डॉक्टर?
आपके सामने इस तरीके के केसेस आते हैं, आप डील करते हैं, आप लोगों के ब्रेन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कहाँ लोगों की मेंटालिटी स्टैंड कर रही है। तो मैम इस टाइम जो हम अपने भारत की तस्वीर देख रहे हैं, बात करते हैं भारत विकसित भारत बनता जा रहा है, लेकिन विकसित भारत के नाम पे इस तरीके की महामारी जो समाज में फैल रही है, उसको लेकर आप क्या सोशल मैसेज एक देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, हम जब ये कह रहे हैं कि हर रोज़ हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, तो बार बार ये हम प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बजाय हम सोचे कि सोल्यूशन क्या है। और मैं तो अपने जो मदर्स हैं, यंग मदर्स हैं, आप ये एक बार सोचो कि दिस didn't happen in Calcutta or this didn't happen in other state. It can happen right in your house. Yes. तो आप ये सोच लीजिए कि ये आपके साथ हो सकता है, आपकी बच्ची के साथ हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हम इसके ऊपर यही कर सकते हैं कि अपने बच्चों को, जब हम अपने लड़कियों को बॉलीवुड डांस सिखाने के लिए उनको एकेडमीज़ में भेज रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाएं। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको जूडो, कराटे या कैंडो, जो भी इस तरीके की हैं, कि एटलीस्ट लड़की जब बाहर जाए उसको पूरा अधिकार है कि ना सिर्फ वो दिन के समय बाहर जाए, वो रात के समय भी बाहर जा सकती है। ये कहना कि लड़की रात के अकेली बाहर ना जाए, कभी आपको चांस मिलेगा। जैसे एक डॉक्टर वहाँ पर अकेली थी, उसको नो वन केम फ्रॉम हर हेल्प। तो इस तरीके से अपनी खुद आप रक्षा करिए, और इसके लिए आप अपनी बच्चियों को कुछ इस तरीके की सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज़रूर सिखाएं। अदरवाइज़ यहाँ पर हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का फैसला लेगी, लॉ कब इसका फैसला लेगी, कौन से लॉ कब बदलेंगे, वो बात दूसरी है। पर हमें खुद अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। ब्यूटीफुल मैसेज मैम। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से समाज को एक अपना मैसेज देना चाहेंगे, क्या डिलीवर करना चाहेंगे जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है? हम चाहते हैं, हम अगर सब कोशिश करें तो डेफिनेटली हम बदल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर सभी आगे आए तो डेफिनेटली ये जो महामारी फैलती जा रही है, इसको हम दूर कर सकते हैं। हाँ जी, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपने जो आइडल्स हैं, आइकॉन्स हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है। हम कह रहे हैं बॉलीवुड से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, या फिर फलाना 4-5 जो महिला कहने वाली फायर ब्रांड महिलाएं हैं, वो भी चुप हैं, जो ऐसे अपने सरनेम को भी मिसप्रोनाउंस होने पे चुप नहीं रह पाती हैं, पर अभी चुप हैं। मैम क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर है, डरते हैं वो कि हमारे ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। हाँ, तुरंत आंसू जिनके छलक जाते हैं, या फिर ऐसे चुप। तो और जो बोल भी रही हैं वो पॉलिटिकल्स पीपल और बॉलीवुड, इनको आइकॉन बनाना बंद कीजिए। जो बॉलीवुड का तो खैर आइटम सॉन्ग्स आप देख लीजिए, वो बैन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ए ग्रेड की हीरोइंस जिनको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, उनका आइटम सॉन्ग आप देखिए, उसकी वर्डिंग्स देखिए, देयर शुड बी सेंसर ऑन दैट। एनिमल जैसी और भी इस तरह की मूवीज़ बैन होनी चाहिए कम्प्लीटली, चाहे वो कितनी भी इन्फ्लुएंशियल फैमिली के द्वारा बनाई जा रही हो। वो सेंसर बोर्ड शुड वर्क ऑन इट। जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको भी आइकॉन मानने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं अपना। उसमें जो सच में कुछ चुनिंदा हाथ पे गिने हुए जो हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी मैं लास्ट याद कर सकती हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। वो जब बोलते थे तो पार्टी लाइंस के बीच में, ये नहीं कि पार्टी के, अब तो कोई अपनी पार्टी के अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता है। रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, उनके सामने गोली मार दें, पहले वो सोचेंगे कि हमारी पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अपना आइकॉन बदलो, अपने महापुरुषों को, APJ अब्दुल कलाम या फिर समाज सुधारकों को, उनको सुनो, उनको अपना आइडल बनाओ। दूसरा कि ये सॉन्ग्स बंद होने चाहिए। पोर्नोग्राफी शुड बी रियली रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि इसका ऑडियंस कोई भी हो सकता है। दूसरा कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो फ़ोन लेकर लॉक करें। मेरा फील्ड है आंखों का, तो मैं बोलती रहती हूँ फ़ोन मत देखो, फ़ोन मत देखो। वो उनका एक जवाब आता है इररिस्पॉन्सिबल सा कि वो हम छोड़ते ही नहीं है। छोड़ते ही नहीं तो आप लो, आप लेकर लॉक कर दो फ़ोन को। किसी तरह के ऐप्स आते हैं कि आप उसमें कुछ चीज़ें फ़िल्टर कर सकते हो, वो सीखो, आप करो। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें क्यों नहीं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मुझे नहीं पता कि ये किस सरकार का या किस पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है, बट वो इसको बैन करें, क्योंकि ये उसमें अननेचुरल चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसके कारण अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं ज़्यादा। और बस यही कहना चाहूँगी आखिर में, थोड़ा सा बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक है काफ़ी फेमस, एकला चलो, जदि तोर डाक सुने केव ना,
तब तुम्हें अकेला चलो, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे अकेला ही, मतलब सब थे कि क्यों बोल रही है ये, तो मुझे उसमें फिर आगे ये आता है कि यदि सवई मुंह फिरेले सवई भय करे, मतलब सब डरते हैं और मुंह फिरा लें, तभी तुम्हें प्राण फूटे, अपने आवाज़ को और गला फाड़ कर चिल्लाओ। तो आमी अपना बांग्ला मित्र के आमी बोलते চাইছিলাম कि আমাদের বাড়িতে যে মেয়েরগুলো আছেন ওনাকে আমি রেসপেক্ট করছেন, তে আমি যে दुर्गा माता जे रिस्पेक्ट करছেন, किसी भी नारी की आप रिस्पेक्ट करते हो, तेई रिस्पेक्ट सभी महिलाগুলোকে देते होवे। जी हाँ, तो आपने देखा ये थे हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम, सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर परम सैनी, डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, डॉक्टर अरुण मित्रा। वैल्यूएबल सजेशंस उनकी तरफ से दिए गए, लाइव आप सभी व्यूवर्स ने सुने, और जाते जाते उनके सजेशन सुनने के बाद मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि कुछ फूलों को रौंद दिया जा रहा है अपने पैरों के तले, कुछ फूलों को दबाया जा रहा है, लेकिन हमें उन फूलों की रक्षा करनी है, उन मासूम बच्चियों की रक्षा करनी है। तो चलिए मिलकर आज एक ओथ लेते हैं, एक शपथ लेते हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, कि जो हमने अभी केस देखा रिसेंटली, किस तरीके से कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर का रेप कर दिया जाता है, कितने बुरे तरीके से मार दिया जाता है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती जस्टिस दिलवाने की। चलिए आज मिलकर हम सभी शपथ लेते हैं कि जो मासूम बच्चियां हैवान की दरिंदगी का शिकार लगातार बनती चली जा रही हैं, उन्हें रोकना है, उन्हें थामना है, तभी हम कह सकते हैं कि हम विकसित भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ, ऐसी और खबरों से लगातार हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। Vertreibt den Kummer und den Hass, weil keiner spricht, tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas. Ja, hol doch die Bullen, wenn es dir nicht passt.